तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण कर्ण के बारे में क्या सोचते थे। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्ण अधर्मी था और कर्ण बहुत बुरा था। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण कर्ण को क्या कहते थे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान परशुराम के बारे में कि भगवान परशुराम कर्ण के बारे में क्या कहते थे। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि भगवान परशुराम कौन थे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और भगवान शिव के शिष्य थे। ये भगवान शिव के भक्त थे। भगवान परशुराम एक चिरंजीवी हैं, वो अमर हैं। भगवान परशुराम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से भी पहले भगवान विष्णु के अवतार थे। ये विष्णु जी के छठे अवतार थे। इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। भगवान परशुराम का आधे से ज़्यादा जीवन तो तपस्या करने में ही बीत गया था। इस कारण से भगवान परशुराम को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी और बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। भगवान शिव ने अपने सभी दिव्यास्त्र और अपनी सभी विद्या भगवान परशुराम को दे दी थी, जिस कारण से भगवान परशुराम एक अजय योद्धा बन जाते थे। भगवान परशुराम कर्ण के गुरु थे और उन्होंने ही कर्ण को उसके सभी दिव्यास्त्र और उसकी सभी विद्याएं दी थी और इन्हीं ने कर्ण को उसका विजय धनुष भी दिया था। तो पहले आपको बता देता हूँ कि भगवान परशुराम कर्ण के बारे में क्या सोचते थे। भगवान परशुराम ने एक बार ये कहा था कि देयर इज नो वन हु इज इक्वल टू कर्ण। मतलब दुनिया का कोई भी योद्धा इतना शक्तिशाली नहीं है जो कर्ण की बराबरी कर सके। कर्ण को पीछे छोड़ना तो दूर की बात है, कोई कर्ण की बराबरी भी नहीं कर सकता था भगवान परशुराम के हिसाब से। एक बंदा है, उसने एक बार वीडियो बनाई कि द्रोणाचार्य एक आचार्य थे, वो तो सब कुछ जानते थे, वो तो देख के बता देते थे कि बंदा कैसा है, ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये कितना नॉलेज पाएगा। इसीलिए उन्होंने एकलव्य कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तो उस बंदे को मैं तब बता देना चाहता हूँ, भगवान परशुराम तो द्रोणाचार्य से लाख गुना अच्छे आचार्य थे। उन्होंने तो करोड़ों सालों की तपस्या की थी। उन्होंने अपने कई सारे साल भगवान शिव के साथ बिताए थे। वो तो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इससे तो यही साबित होता है ना कि भगवान परशुराम की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह द्रोणाचार्य से ज़्यादा ज्ञानी थे और भगवान परशुराम की बात तो बिल्कुल सही होगी। और भगवान परशुराम ने कर्ण को ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भागदत्त से भी ज़्यादा शक्तिशाली बताया था। ये योद्धा मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। इससे हमें ये बात पता चलती है कि भगवान परशुराम की नज़रों में कर्ण ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे और भगवान परशुराम के लिए कर्ण सबसे बेस्ट थे। इसीलिए भगवान परशुराम ने अपने सभी विद्या सिर्फ और सिर्फ कर्ण को सिखाई थी। उन्होंने द्रोणाचार्य को कुछ अस्त्र दिए थे और 2 विद्या सिखाई थी। उन्होंने भीष्म को युद्ध की स्किल्स सिखाई थी और 2 विद्या सिखाई थी। पर उन्होंने कर्ण को अपनी समग्र विद्या सिखा दी थी और अपने समग्र दिव्यास्त्र दे दिए थे, जो कुछ उन्होंने शिव से पाया था। इससे ये साबित हो जाता है कि भगवान परशुराम के लिए कर्ण ही सबसे बेस्ट था। अब बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते थे। उन्होंने एक बार कर्ण को विरजा कहा था। विरजा भगवान विष्णु और भगवान शिव का नाम है। इसका मतलब ये होता है कि वो योद्धा जो सबसे शक्तिशाली हो फिर भी सब पे दया खाए और बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा हो, उसको हरा पाना असंभव हो, हृदय का काफ़ी कोमल हो और बिल्कुल भी घमंड ना करे, उसको विरजा कहते हैं। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण उस शेर की तरह है जिसको कोई रोक नहीं सकता। जब कर्ण अपने धनुष को लेकर खड़े हो जाते हैं तो वह समुंदर के ऊपर आई हुई सुनामी की तरह होता है जिसको रोक पाना असंभव होता है। कर्ण उस सूरज की तरह है जिसको लड़ना तो दूर की बात है लेकिन उसको देख भी नहीं सकता कोई इंसान, इतना पावरफुल था कर्ण। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक कर्ण के हाथों में उसका धनुष है उसको कोई भी नहीं हरा सकता। भले कर्ण के हाथों में धनुष हो या कोई भी हथियार हो, कर्ण अजय रहेगा और इसी कारण से कर्ण विरजा कहलाता है। और इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण ही सबसे शक्तिशाली है और कर्ण को कोई भी नहीं हरा सकता। और बहुत सारे लोगों ने कर्ण को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया था, जैसे कि युधिष्ठिर, माता कुंती, माता गांधारी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन वगैरह वगैरह बहुत से लोग। उन सब पर वीडियो आएगी। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया था कि दुनिया के सभी योद्धा, सभी राक्षस, सभी गंधर्व, अर्जुन, भीष्म, भागदत्त, द्रोण, सब लोग मिल करके अर्जुन अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींच करके और मैं अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके एक साथ भी कर्ण से युद्ध करें तो भी कर्ण को हरा नहीं सकते। इन सभी टॉपिक पर वीडियो आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।